आइए हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का तीसरा प्रश्न को देखते हैं। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसको हल करते हैं। चलिए, हम क्या देख रहे हैं कि एक आम का बगिया है। ये आम का बगिया, ये आम का एक बगिया है। तो इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई की दुगुनी है। अगर हम चौड़ाई को x मानते हैं तो लंबाई इसकी 2x हो जाएगी। यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है जो लंबाई है वह चौड़ाई की दुगुनी है। तो चलिए हम लोग मानते हैं यहाँ पर माना कि बगिया की लंबाई, माना कि बगिया की चौड़ाई मानते हैं। माना कि बगिया की चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई बराबर हो जाएगा उसका दोगुना यानी 2x हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल कह रहा है कि 800 वर्ग मीटर है। चलिए, इसका क्षेत्रफल कितना है? 800 वर्ग मीटर। तो हम जानते हैं कि कोई भी आयताकार भाग हो या कोई भी वर्गाकार भी होता है तो उसमें भी वर्ग भुजा गुना भुजा होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई ही हुई। तो चलिए यहाँ भी हम देख रहे हैं क्या कि ये लंबाई और चौड़ाई का जो गुणनफल होगा वह क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग x इंटू 2x इक्वल टू हो जाएगा 800। इसका क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लंबाई गुना चौड़ाई बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल। अब इसको गुना कर देते हैं x इंटू 2x, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर और इक्वल टू हो जाएगा 800। अब देखिए यहाँ से कट जाएगा ये 4 टाइम्स में 400, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 400 हो गया और इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 400। 400 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 20 आ जा रहा है। देखिए, तो इस प्रकार हम जो चौड़ाई माने थे वह हमारा 20 आ गया। अतः देखिए, बगिया की चौड़ाई बराबर 20 मीटर। जब चौड़ाई 20 मीटर हो गई तो लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई बराबर हो जाएगा 2 गुना यानी 2 इंटू 20 इक्वल टू हो जाएगा 40 मीटर। ठीक है, इसका मतलब इस प्रकार का बगिया संभव है ना। आइए हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या है कंडीशन? देखिए यहाँ पर दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो ये कंडीशन संभव है। देखते हैं हम लोग हल करके। आइए हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक जो पहला मित्र है उसकी वर्तमान आयु मानते हैं। तो माना कि पहले मित्र की वर्तमान आयु, माना कि पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, चलिए पहला वाला जब x हो गया तो दोनों का योग है 20। तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु, चलिए ठीक है, जब दोनों का योग 20 है, एक का x हो गया तो x उसमें माइनस हो जाएगा, यानी 20 घटाओ x वर्ष, ये हो गया दूसरे की आयु। अब क्या कहता है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पहले देखते हैं। तो ठीक है, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, चलिए 4 वर्ष पहले जो है 4 वर्ष घट जाएगा। अभी अगर x वर्ष है तो 4 वर्ष पहले हो जाएगा x माइनस 4, ये हो जाएगा वर्ष। देखिए
आज अगर x वर्ष है वर्तमान में, तो 4 वर्ष पहले जो है उसमें 4 वर्ष घट जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर दूसरे 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, चलिए दूसरे मित्र की आयु को देखते हैं 4 वर्ष पहले। अभी उसकी वर्तमान उम्र है 20 घटाओ x, तो 20 घटाओ x अभी वर्तमान है, इसमें 4 वर्ष और माइनस हो जाएगा 4 वर्ष पूर्व के लिए, तो बराबर हो जाएगा 20 में 4 घट जाएगा तो हो जाएगा 16 घटाओ x वर्ष हो गया। देख लीजिए ये हो गया। अब 4 वर्ष पहले दोनों उम्रों का जो है योगफल गुणनफल हो जाएगा 48। चलिए प्रश्न से अभी जो है वर्तमान आयु पहले मित्र की है x माइनस 4, ये और दूसरे मित्र की कितना है तो 16 माइनस x बराबर हो जाएगा 48। ये हो गया। देखिए अब हम लोग इसको पहले गुणनफल करते हैं, x इंटू 16 करेंगे तो 16x हो जाएगा, और प्लस इंटू माइनस x इंटू x स्क्वायर हो गया। अब फिर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और यहाँ 16 इंटू 4 हो जाएगा यानी 64 हो जाएगा, 16 चौके 64, और -4 इंटू -x तो हो जाएगा यहाँ +4x, और इस 48 को उस पार था उसको इस पार कर देता हूँ यानी बाईं ओर ले आता हूँ, माइनस हो जाएगा 48। अब दाईं ओर क्या बच गया 0। चलिए अब आगे काम क्या करते हैं, देखिए -x² यहाँ पर हो गया, और ये 16x का चिन्ह प्लस और 4x का चिन्ह प्लस, तो x वाला पद दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि समान चिन्ह हो गया, तो 16 4 20x हो गया। और यहाँ पर अंक में हम देख रहे हैं 48 माइनस में और 64 भी माइनस में है, दोनों का समान चिन्ह हो गया, ये भी जुट जाएगा। तो 8 4 12 की 2 हासिल 1 और 6 4 10 और 1 11 112 माइनस हो जाएगा 112 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि दोनों से सब तीनों से -1 निकाल लीजिए कॉमन, यहाँ स्क्वायर होगा, माइनस कॉमन निकाल लेने, -1 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर केवल बच गया x², यहाँ पर -20x और यहाँ माइनस निकल गया तो बच गया +112 बराबर हो गया 0। चलिए अब -1 को 0 में भाग दे देंगे उधर ले जाके तो हो जाएगा 0, तो इधर सीधा हो गया x² और -20x + 112 = 0। अब आगे हम देखते हैं इसको, ये द्विघात समीकरण पर आ गया। अब इसको हल कर देते हैं गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, गुणनखंड विधि पर यह सेट नहीं करेगा तो इसका मतलब इसके आगे यह संभव भी नहीं है, यह संभव भी नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर यहाँ a = हो गया 1, b = हो गया -20 और c हो गया = 112। अब देखिए अब इसको हम लोग सूत्र पर बैठा करके x = -b ± √(b² -4ac/2a हो गया। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, माइनस, अब b का मान क्या है -20 है, ये हो गया, और प्लस माइनस √(b² यानी -20 का स्क्वायर हो गया, और -4 × a हो गया 1 और c हो गया 112। चलिए ये हो गया, अब बटे हो गया 2 × 1। चलिए अब यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 20 और प्लस माइनस √अंडर हो गया 20 × 400 हो गया ये, और 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 448 हो गया यहाँ पर, -448 बटे हो गया यहाँ पर कितना 2 एकम 2। अब देखिए बराबर 20 प्लस माइनस √अंडर, अब इसमें घट जाएगा तो -48 हो जाएगा, बटे हो जाएगा 2। अब देखिए ये संभव ही नहीं है, ये -48 आ गया यानी इसका वर्गमूल नहीं आएगा, यानी यह स्थिति या कंडीशन संभव नहीं है। यहाँ जो लिखा हुआ है कि जो है क्या यह स्थिति संभव है, तो ये जो है बराबर हो जाएगा 20 और ये प्लस माइनस हो जाएगा √अंडर, यहाँ पर क्या हो जाएगा
माइनस 148 में जो है 400 घट जाएगा तो माइनस में आ जाएगा ये 48, यानी 48 माइनस में आ गया बटे 2। तो यह संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है, क्योंकि जो कंडीशन दिया हुआ है उसके अनुसार ये आंसर नहीं आ रहा है, यह कंडीशन संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर का जो है ये रूट जो है इसका वर्गमूल नहीं आएगा, तो ये जब निकलेगा ही नहीं तो ये कंडीशन संभव नहीं है। आइए हम लोग एक्सरसाइज 4.4 के 5वां क्वेश्चन को देखते हैं। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ऐसा पार्क है जिसकी परिमाप जो है 80 मीटर है। चलिए इसकी परिमाप जो है 80 मीटर है और क्षेत्रफल जो है इसका 400 मीटर स्क्वायर है। चलिए हमें अब ये पता नहीं है कि ये वर्गाकार है कि आयताकार है, किंतु अब निकालेंगे तभी पता चलेगा। देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि जो इसका परिमाप है वो 80 मीटर है, तो हम लोग एक चीज को मान लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना कि पार्क की लंबाई, माना कि पार्क की लंबाई बराबर x, तो चौड़ाई देखिए क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, यानी L प्लस बी का 2 गुना हो जाएगा परिमाप, यानी परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो इधर देखिए तो क्या हो जाता है 2 गुना लंबाई हम लोग x माने हैं प्लस b चौड़ाई जो का त्यों रह गया बराबर परिमाप हो गया 80। तो ये 2 से कट जाएगा, 40 दूनी 80 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया हमारा x प्लस b इक्वल टू 40। तो यहाँ पर x जो है इस पार ले आएंगे तो क्या हो जाएगा b यानी चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 40 घटाओ x, ये हमारा चौड़ाई हो गया। अब लंबाई हम लोग माने हैं x और चौड़ाई हो गया हमारा 40 घटाओ x। तो देखिए प्रश्न से क्या हो रहा है, प्रश्न से तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर दिया हुआ है, तो लंबाई गुना चौड़ाई यानी हो जाएगा हमारा x इंटू 40 माइनस x, ये हो गया हमारी जो है चौड़ाई, चौड़ाई गुना लंबाई, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल यानी 400। अब देखिए x इंटू 40 तो 40x हो गया और x इंटू माइनस x तो माइनस x स्क्वायर इक्वल 400 को इस पर ले आते हैं माइनस 400, इस पर बच गया 0। अब देखिए इस यहाँ पर क्या हो गया माइनस, अगर कॉमन 1 ले लेते हैं तो यहाँ पर सीधा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में और ये हो जाएगा माइनस 40x और ये हो जाएगा प्लस 400 इक्वल टू 0। तो इस परिस्थिति में सीधा -1 को उस पर डिवाइड कर देंगे 0 में, सीधा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 400 इक्वल टू 0। अब इसको गुणनखंड पर सेट कर लेते हैं, यहाँ 1 है और यहाँ 400 है, 400 गुना 1 तो 400 हो गया और 400 को हम लोग जो है गुणनखंड में सेट करते हैं, तो 400 को जब हम लोग गुणनखंड में सेट करेंगे तो 20 गुना 20 होगा और 20 और 20 जोड़ने पर 40 भी पूरा जाएगा हमारा। तो इस प्रकार हमारा जो है अब आगे क्या हो रहा है गुणनखंड सेट कर रहे हैं x स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा -20x माइनस 20x और प्लस 400 इक्वल टू 0। देखिए 4 पद हो गया, 4 पद में हम लोग अब कॉमन ले लेते हैं, दो पद से यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड x है, x ले लिया, यहाँ बच गया x माइनस 20 बच गया और यहाँ भी यहाँ -20 गुना x और यहाँ -20 गुना -20 है। तो चलिए अब यहाँ पर -20 को हम लोग कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा x और माइनस हो जाएगा 20 इक्वल टू 0। चलिए अब उसके बाद
हम लोग इस एक गुणनखंड को x माइनस 20 को पहले रख लेते हैं, x माइनस 20 रख लिए तो दूसरा गुणनखंड भी यही आ रहा है x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब दोनों को बराबर 0 करते हैं, x माइनस 20 इक्वल टू 0 और फिर x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो रहा है हमारा x इक्वल टू 20, यहाँ भी हो रहा है x इक्वल टू 20। अब इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमने माना था लंबाई को x, लंबाई x माना था तो हमारा लंबाई आ गया 20। अब जब लंबाई 20 आ गई तो चौड़ाई क्या हो जाएगी देख लीजिए। तो सबसे पहले लंबाई बराबर हो गया 20 मीटर, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा, देख लीजिए उसमें यहाँ क्या आया है चौड़ाई में आया है हमारा 40 घटाव x, यानी 40 में लंबाई को घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा 20 मीटर। अर्थात दोनों इसमें 20-20 आ गया, लंबाई चौड़ाई अर्थात ये वर्गाकार हो गया। अतः यह पार्क बनाना संभव है क्योंकि यह हो गया वर्गाकार, दोनों लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर हो गई है तो वर्गाकार हो गया, तो पार्क बनाना संभव है।